हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज से हम अपने चैनल में क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, जिसमें आपको पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक एक करके प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ में। और आइए शुरू करते हैं। आज से हम लोग पहला अध्याय जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं कहते किसको है? वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए सबसे पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय जो है उसको ध्यान में रखते हैं। सबसे पहली जो प्रमेय है आपकी वो है क्या? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या है कि हमारी जो अर्थमेटिक्स है, जो हमारी अंकगणित है, वह पूर्णतः किस बात पर निर्भर करती है, इसको हम समझते हैं। तो इसमें लिखा गया है, हेडिंग मैंने पहले से लिख रखी है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, अगर कोई ऐसी संख्या है जो भाज्य है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात कोई अगर संख्या है हमारे पास और वह संख्या कैसी है? भाज्य है। ठीक, तो भाज्य संख्या को हम क्या करते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं कि कोई हमारी जो है भाज्य संख्या है, हमने मान लिया कि भाज्य संख्या हो गई हमारी कितनी? 12। ठीक, अब ये 12 आप जो देख रहे हैं ये हमारी कैसी संख्या? भाज्य है, क्योंकि ये विभाजित हो जाएगी। तो इसके हम क्या करेंगे? पहले गुणनखंड करेंगे। अब जब इसके हम गुणनखंड करते हैं तो पहले 2 से करेंगे, तो 2 से जब 12 में करेंगे तो आ जाएगा 6। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स तो आ जाएगा 6, और फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम तो ये आ जाएगा 1। क्लियर है ना? तो यहाँ पर जो हमारा 12 था, इस 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं ये समझते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2। अब देखिए यहाँ पर 2 जो आया है आपका वो 2 टाइम्स आया है, इसलिए 2 की पावर 2 कर दीजिए, और 3 हमारा सिर्फ सिंगल टाइम है तो हम उसको 3 लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि जो 12 है हमारी संख्या जो दी गई है, भाज्य संख्या, उसको हमने क्या किया? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अभाज्य का मतलब यह है कि अब 2 के और 3 को हम भाज्य नहीं कर सकते, इसको हम काट नहीं सकते, क्योंकि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो अपने आप से कटेंगी या 1 से कटेंगी। ठीक, तो 2 और 3 ऐसी संख्याएं हमको प्राप्त हो जाती हैं। यहां पर एक शब्द ये लिखा गया अद्वितीय रूप में। अद्वितीय रूप का मतलब क्या होता है? अद्वितीय रूप का मतलब ये है कि अगर हम इसके जो गुणनखंड आए हैं, जो हमने गुणनफल के रूप में लिखा है, इसको चाहे आप 2 की पावर 2 गुणे 3 लिखें, या इसको आप 3 गुणे 2 की पावर 2 लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। अद्वितीय का मतलब ये होता है कि अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे गुणनखंडों को, तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होती है क्या? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब हम ये समझते हैं कि अंकगणित की जो ये आधारभूत प्रमेय है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है हम लोग इस चैप्टर में कई जगह करेंगे। जैसे पहला एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने में, दूसरा संख्याएं हमारी परिमेय हैं या अपरिमेय हैं, उसमें भी इसका हम प्रयोग करते हैं। तो अंकगणित की जो है आधारभूत प्रमेय ये आपकी है, और इसके आधार पर जो कि पहली एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन हम आपको आज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रमेय है, इसको आप समझिए, फिर हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो ये आपका है एक्सरसाइज, कौन सी है आपकी? ये एक्सरसाइज है 1.1, और इसका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या है आपकी 140, दूसरी है 156, फिर आपकी है 3825, फिर आपकी है 5005, और फिर आपकी है 7429। इनको हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो यहाँ से हम एक एक संख्या को हल करते हैं। पहली संख्या जो हमारी दी गई है वो दी गई है आपको 140। 140 में हम ये देखेंगे कि जो हमारी लास्ट की डिजिट है क्या वह 0 2 4 6 8 है, क्योंकि अगर लास्ट की डिजिट हमारी 0 2 4 6 8 होती है तो वो जो संख्या होती है वो हमारी 2 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0, तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा हो जाएगा 14, फिर 0 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी में क्या है कि नंबर सब सम डिवाइड होना चाहिए। अब ये 35 है, 35 को हम 5 से करेंगे तो 5 7 जा हो जाएगा, फिर हम 7 से करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका 140 है, 140 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2
इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका जो है क्या है 240 का फैक्टर है, जिसको हमने आसानी से आपको बताया। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका ये दिया गया है 156। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो लास्ट की डिजिट है वो हमारी 6 है। 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगी, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 रिमेनिंग, तो ये हो गया 16, और 2 8 जा क्या हो जाएगा 16। अब लास्ट की डिजिट फिर हमारी 8 आ गई, तो हम फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा एंड 2 9 जा। अब 3 और 9 है तो इसको अब 3 से कर लीजिए, 3 1 जा एंड 3 3 जा, और फिर आपका 13 हमारा जो है अभाज्य संख्या होती है, इसके और गुणनखंड होते नहीं है, इसलिए हम 13 को 13 से ही कर लेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या 13। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2 टाइम्स आया है तो 2 कर दीजिए, फिर 3 हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा 13। तो इस तरह से ये आपका जो है 140 और 156 का, इसको नोट डाउन करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट नंबर को बताता हूं। अब देखिए नेक्स्ट नंबर जो आपका दिया गया है वो दिया गया क्या 3825। तो 3825 को कैसे करेंगे, इसको समझते हैं कि 3825 जो हमारी संख्या दी गई है उसका फैक्टर हम कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए सी नंबर का सोल्यूशन है ये 3825। 3825 में हम ये देखें कि नंबर ऑफ सम कितना हो रहा है हमारा, पहले ध्यान दीजिएगा, 8 और 3 11, 11 और 2 आपका हो गया कितना 13, और 13 में जब 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये हमारा क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 3 से करेंगे, 3 से एक बार, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 22 हुआ, 3 7 21 हो जाएगा, और 3 बचे 15। अब 3 से फिर करेंगे तो 3 चौको 12 हो गया, 3 दूना 6 और 3 बचे 15। अब लास्ट की डिजिट हमारी 5 आ गई, तो यहाँ पर हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा 3 से तो नहीं हो रहा है, 4 to 6 और 6 5 11, 11 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट की डिजिट हो गई 5, 5 हमारा क्या है 0 या 5 अगर लास्ट की डिजिट होती है तो 5 से डिविजिबल होता है, तो अब इसको करिए 5 से, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 2 रिमेनिंग आएगा तो कितना हो जाएगा ये 5 5 जा। ठीक, फिर 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा और 5 7 जा 35, और ये 17 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम 3825 जो आया है इसको लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या 17, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो इस तरह से हम क्या करेंगे 3825 जो हमारा आएगा इसके हम लोग क्या करेंगे फैक्टर्स कर देंगे। ठीक, डी पार्ट हमारा जो है वो है 5005। अब इसमें ये देखते हैं कि जो हमारी संख्या दी गई है ये किससे डिवाइड हो रही है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए 5 और 5 10 हो जाएगा, 3 के टेबल में आएगा नहीं, तो क्या करेंगे इसको हम 5 से करेंगे, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 2 0 हो जाएंगे आपके, फिर 5 3 जा 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 0 1। अब इसको क्या करेंगे किस नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम जो है इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से क्यों करेंगे, क्योंकि 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 रिमेनिंग हो जाएगा, 3 रिमेनिंग होने के बाद में ये हो जाएगा 30, तो 7 4 जा आ जाएगा 28, एंड लास्ट में 2 और 1 21, तो 7 3 जा 21। तो ये हमारी डिजिट क्या आ गई 141। अब 141 को हम करेंगे 11 से, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, और लास्ट में कर लेंगे 13 से, तो ये आपका आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि हम 5005 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें किसी भी नंबर को रिपीट नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे सिर्फ सिंगल टाइम ही लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये आपके डी पार्ट हो गया। अब देखते हैं कौन सा ई पार्ट। ई पार्ट में जो नंबर आपका दिया गया है वो नंबर आपको दिया गया है 7429। कौन सा नंबर है ई पार्ट में जो नंबर आपको दिया गया है 7429। तो हम क्या करेंगे 7429 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने पर ये निकल के आता है कि 7429 जो है हमारा ये बड़े ही नंबर से कटेगा। कैसे, पहला नंबर इसका जो है 7429, ध्यान से समझेंगे 7429, इसको हम डिवाइड करेंगे 17 से, इसको हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17 4 जा हो जाएगा 68, 68 में आपका हो जाएगा रिमेनिंग कितना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा ये 62। अब 17 3 जा हो जाएगा आपका 51, 51 के बाद में जो उसके डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 7 से। अब ये हो जाएगा 437, 437 जो है इसको हम 19 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 19 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19 2 जा और रिमेनिंग होने पर आ जाएगा 23।
अब ये 23 को हम क्या करेंगे, 23 से ही डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7429 को हम लिख सकते हैं क्या, 17 इंटू 19 इंटू 23। यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा क्योंकि वो सिंगल टाइम ही लिखा गया है। क्लियर? तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, इसको अब नोट डाउन करें, फिर आपको बताते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन जो है आपका सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एचसीएफ व एलसीएम पहले ज्ञात करना है संख्याओं का, और फिर आपको जो है जांच करनी है कि ये हमारा जो सूत्र है वो सही है या सही नहीं है उन संख्याओं के लिए। तो पहली संख्या हमारी क्या दी गई है, 26 और 91। तो हम क्या करेंगे, 26 और 91 का क्या करना है, पहले आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 26 के फैक्टर करेंगे और 91 के फैक्टर करेंगे। इन दोनों संख्याओं के जो है हम क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर कर सकते हैं, आप चाहें तो एक में भी कर सकते हैं। तो 26 के जो हम करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा और 2 3 जा हो जाएगा, फिर आपका 13 से जाएगा 1 टाइम। और जब आप 91 का करेंगे तो 91 का जो है ये डिवाइड हो जाएगा किससे, आप इसको करिए 7 से, 13 आ जाएगा और फिर 13 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13। ठीक, और 91 को लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 13। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो दोनों में मैच कर रहा हो। ध्यान देंगे 13 यहाँ भी, 13 यहाँ भी है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, या मल्टीपल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी नंबर्स होते हैं जो रिपीट होंगे उनको 1 टाइम लिखेंगे और जो रिपीट नहीं होंगे उनको भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये आपका हो गया 2, फिर आपका 7 और 13 मैच कर रहा है तो इसको भी 1 टाइम ही लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 इंटू 13, 7 2 जा 14, और 14 एंड 13 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल करके आता है क्या, 182। तो इस तरह से एचसीएफ हमारा ये आ गया और एलसीएम हमारा ये हो गया 182। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे, जांच करने में हमको करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल। अब जब संख्याओं का आप गुणनफल करेंगे तो संख्याएं कौन सी थी आपकी, एक संख्या थी आपकी 26 और एक आपकी क्या थी, 91। आप 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रफ वर्क है ये। तो ये 26 हो जाएगा, 9 से करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा, 5 बचेगा, 9 2 18, 5 हो जाएगा कितना, 23। ये हो गया 6, 4 2 6, 3 और ये हो गया 2। मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ गया, 23 66। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं। ठीक, तो जब एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो ये आपका आ गया था कितना, 13 इंटू हो गया कितना, 182 आया। एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू रखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कितना, 13 दूना 26, 26 का हो गया 6 बचेगा 2, और 13 8 हो जाएगा 104, 104 और 2 हो जाएगा कितना, 106 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 10, और आ जाएगा 13 का 13, 13 और 10 हो जाएगा कितना, 23। तो इस तरह से ये देखा हमने कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह और दो संख्याओं का जो एचसीएफ इंटू एलसीएम आया है वह दोनों आपस में क्या है, बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया है। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट भी लगा सकते हैं और ऐसे ही इसका क्या कर सकते हैं, आप थर्ड पार्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका आंसर नहीं आ रहा है तो उसको आंसर को जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस तरह से हम एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि इसका सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कराया गया तो इसको हम फिर से समझ लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये आपका 510 है, ये आपका 92 है, चाहे तो सेकंड नंबर लगा लीजिए, चाहे तो थर्ड नंबर लगा लीजिए। ठीक, आइए सेकंड नंबर पे ही चर्चा करते हैं। बी नंबर आपका हो गया कितना, 510 हो गया और आपका क्या हो गया, 92 हो गया। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, 510 के फैक्टर कर लेंगे। 510 के फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 रिमेनिंग, 2 5 जा एंड 0 आ जाएगा आपका, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा। अब ये हो गया 5 5 10 2 12 हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका किससे, 3 से। ठीक है, तो 3 से लिखेंगे तो 3 8 जा हो जाएगा 24 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर आपका ये आ गया 85, 85 जो हमारा लास्ट के डिजिट 5 है इसको हम करेंगे किससे, 5 से। ये आपका हो गया 5 और 17 आ जाएगा, 17 से करेंगे 1 टाइम तो इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे
510 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। ऐसे ही 92 के करिए, 2 से करेंगे 2 4 जा हो जाएगा, 1 रिमेनिंग, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 एंड 3 आ जाएगा, अब 23 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, तो 1 से कर देंगे, ठीक है। तो 92 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम इसका क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 2 से 2 मैच कर रहा है, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आएगा या इसका जो HCF निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 2, ठीक। जब इसकी बात हम करेंगे किसकी, LCM की, तो LCM देखिए जो मैच करेगा 2 हो गया, फिर इस 2 को भी रिपीट करेंगे, फिर आपका 3, फिर 5, फिर 17 और फिर 23 को भी ले लिया जाएगा। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे आप LCM को, और इसकी जब मल्टीप्लाई करके इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 2 3 4 6 0, ठीक। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी हम जांच करते हैं। जांच करने में क्या करना है, हमको दोनों संख्याओं के गुणन करना है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच। जांच में यहाँ लिख देंगे क्या, संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा। तो संख्या एक हमारी कौन सी हो गई, 510 गुणा कितना हो गया, 92, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, ठीक। तो ये आपकी संख्या हो गई 510 और ये हो गई आपकी 92, इसकी गुणा कर लीजिए। 2 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 पंचे हो जाएगा 10, 9 से करेंगे 0, 9 का 9 हो गया, 9 बचे 45, ठीक है, 0 हो गया, 2 9 6 और 4। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करने पर आया आपका वो 4 6 9 2 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या निकल के आया, संख्याओं का गुणा। अब हमको क्या करना है, HCF इंटू LCM करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है HCF इंटू LCM, ठीक, इजकल टू ये हो गया आपका HCF की वैल्यू 2 हो गई और LCM की वैल्यू क्या हो गई, 2 3 4 6 0। अब इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1 रिमेनिंग, 2 4 जा 8 और 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि संख्याओं का जो गुणा आया और संख्याओं का जो HCF इंटू LCM आया वो दोनों का क्या था, सेम था, और सेम आया है। इसके लिए हमें यही जांच करनी थी कि दोनों का मान जो निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, सेम निकल करके आएगा। ऐसे ही जो है हम इसका थर्ड पार्ट भी सिलेक्शन लगा सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम आपको थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है ना थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। जो अभी तक आपने सेकंड वाले क्वेश्चन में किया ना, सेम उसी प्रोसेस से लगाना है। तो जैसे फर्स्ट का अगर हम सोल्यूशन निकाल लें, फर्स्ट वाले का हम देखते हैं, ये है 12 15 और क्या है 21, ठीक। इसके फैक्टर करने हैं तो पहले हम 12 के कर लेते हैं, 2 से करेंगे 2 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। फिर आप 15 के करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 5 करना 5 हो जाएगा। फिर आप 21 के करेंगे तो 21 का क्या हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 7 का करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहां से जो है हम क्या लिख सकते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर किसके लिखने हैं, 15 के, तो ये हो जाएगा 15 के अभाज्य गुणनखंड, ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 5, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे 21 के, 21 के जब लिखेंगे तो 21 का क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 7, ठीक है। एक मिनट देखते हैं ये आ रहा है यहाँ तक या नहीं, हाँ ठीक, क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखिए इसका जो HCF लिखना होगा, ये इसके हम नीचे बॉटम में लाइन खींच करके ड्रॉ करके तभी लिखेंगे। तो यहाँ से जब हम इसका HCF देखेंगे तो HCF देखिए मैच करिए, ये है 2 2 3 3 5 3 7, तो 3 3 3 मैच कर रहा है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका LCM फाइंड करेंगे तो LCM क्या होगा, 2 एंड 2 2 हो गया, ठीक है, 3 3 3 मैच कर रहा था, फिर आपका 5 हो गया, फिर आपका 7 हो गया, 2 2 जा 4 4 3 जा आपका हो गया 12 इंटू 5 इंटू 7। अब ये हो गया कितना, 12 पंचे 60 हो जाएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चक्कू 6 7 42, यानी कितना आ जाएगा 420। तो इसका जो HCF आया निकल करके वो कितना आ गया 3, और जो LCM निकल करके आया वो कितना निकल के आ गया आपका 720। अब देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में जो संख्याएं दी गई हैं उनको अगर थोड़ा आप गौर से देखेंगे ना, तो वे सारी संख्याएं जो हमारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके कोई गुणनखंड होते नहीं हैं, ठीक।
तो अभाज्य संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 17 है, ठीक, 17 है, 23 है, और फिर क्या है आपका 29 सेकेंड पार्ट में, ठीक। सभी क्या हैं, सभी अभाज्य संख्या हैं, ये सब क्या हैं, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब हो गया इनको हम फैक्टर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती, ध्यान रखिएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं क्या, 17 गुणा 1, 23 को क्या लिख सकते हैं आप, 23 गुणा 1, और 29 जो है उसको लिख सकते हैं क्या, 29 इंटू 1। अब जब इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ फाइंड करने पर देखिए क्या आएगा, 1 मैच करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इनका जो एचसीएफ होता है वो क्या फाइंड होता है, 1। अब जब इनका एलसीएम फाइंड करना होगा तो हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे एलसीएम इजकल टू कितना, 1 तो लिखना चाहे तो 1 लिख दीजिए, 1/17 इंटू 23 इंटू 29। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर अप्रॉक्सीमेट क्या क्लियर आएगा, ये 1139, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। मल्टीप्लाई अपने आप करके चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है इसका। इसके बाद में देखिए थर्ड पार्ट इसका। अब थर्ड पार्ट में जो संख्याएं लिखी गई हैं हम उनके फैक्टर्स करेंगे, क्योंकि वहां पर संख्याएं हमारी क्या दी गई हैं, 8, 9 और 25। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। जैसे हमारा 8 है ना, थर्ड पार्ट हो गया ये, तो 8 को लिखेंगे 2 से करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से किया तो 1 हो गया। फिर आपका हो गया 9 का होगा 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 25 का जब करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से, 5 टाइम्स करेंगे 5 से 1 आ जाएगा। तो 8 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 को हमने क्या लिखा, 3 इंटू 3, और 25 को हमने क्या लिखा, 5 इंटू 5। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एचसीएफ क्या फाइंड होगा, आप देखेंगे तो इसमें कोई भी फैक्टर हमारा कॉमन नहीं है, लेकिन हम इसको कॉमन क्या कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई सब में की जा सकती है। तो इसका जो एचसीएफ फाइंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। और जब इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा आपका, 2 2 2, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 कर दीजिए, फिर 3 है 2 टाइम्स तो 3 की पावर 2 कर दीजिए, 5 है 2 टाइम्स तो 5 की भी पावर क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 3 मीन्स हो गया 8, 3 की पावर 2 मीन्स हो गया 9, और 5 का हो गया 25। क्लियर। अब ये हो गया 8, 25 9 जा 25, और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 225, ठीक है। और फिर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 40 का 0, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 दूनी 16 और 2 18। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वे जो है हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि 306 और 657 इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आपको दे रखा है, और 306 और 657 का ही क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ये आपने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एक थ्योरम लगाई थी। थ्योरम में क्या लिखा था आपने कि एचसीएफ जो होता है, ठीक है, एचसीएफ को प्रूफ किया था ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू किसके था, आपके दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्लियर ना। तो एचसीएफ तो आपको दे रखा है, फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो जो हमको फाइंड करना है हम उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं आपकी, हो गई 306 और 657, ठीक। अब एचसीएफ को जब इधर लेके आएंगे तो चाहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दीजिए, वरना आप एचसीएफ लिख करके तब एक बार वैल्यू पुटअप करिए। तो एचसीएफ क्या दिया गया है आपका, 9 हो गया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, 9 से करेंगे, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 3 जा हो जाएगा कितना आपका 27 एंड 3 रिमेनिंग, तो 9 4 जा हो जाएगा कितना 36। अब ये आपका आ गया 34 इंटू 6 5 7, और 34 और 6 5 7 की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो सोल्यूशन निकल के आता है वो आपका आता है क्या, 2 2 3 3 8। तो इस तरह से हम, सिंपल सा प्रोसेस है, इस तरह से हम किसी भी दो संख्याओं में से एचसीएफ और एलसीएम के जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लाई होता है, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में।
देखिए 5th नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। और इसमें ये कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपको बताना है। तो अंक 0 पर जो संख्या समाप्त होती है उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन ये होती है कि संख्या का जो गुणनखंड आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, उसमें 2 और 5 होना चाहिए। क्योंकि 2 और 5 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है? 10। तो 2 5 10 होता है, तभी जो है क्या होती है, वो शून्य पर समाप्त होती है। लेकिन अगर आप 6 की पावर n को देखेंगे तो 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 6 के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, क्या होगा? 2 एंड 3 3 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 3, इसकी पावर क्या कर दी गई? n। अब आप देखिए कि 6 के जो फैक्टर किए गए उन फैक्टर्स में कहीं पर भी 5 आया? नहीं आया। तो हमें लिख सकते हैं कि 6 के जो गुणनखंड किए गए हैं या 6 के जो अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, इनमें कहीं पर भी 5 संख्या नहीं आ रही है। इसलिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है या प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए जो है 6 की पावर अंक क्या हो जाए? शून्य पर समाप्त हो जाए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 6 के गुणनखंड में 5 अंक नहीं, 5 का जो अंक है ना, 5 अंक नहीं है, अतः 6 की पावर n में n के किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए, इनका जो है वो किसी मान के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर जो है एक वृत्ताकार पथ है। इसके मैदान का जो है एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को जो है कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों जो है एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं। तो आपको ये याद करना है कि वो कितने समय के बाद में पुनः वापस एक जगह पर मिलेंगे। अब इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे ये जो है एक वृत्ताकार पथ है, ठीक, यहां से जो है मान लेते हैं ये कौन है? सोनिया। ठीक, सोनिया ने चलना प्रारंभ किया और एक चक्कर लगाने में इनको जो है कितना समय लगता है? आपको दिया गया है 18 मिनट। कितना लगता है? 18 मिनट। ठीक, मतलब ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक दूसरा कोई बंदा है, उसका नाम क्या है? रवि। ठीक, रवि जब चलना स्टार्ट करता है तो रवि को इसका पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो आपको दिया गया है कितना? 12 मिनट। कितना दिया गया है? 12 मिनट। ठीक, अब दोनों ने चलना जो है एक साथ प्रारंभ किया और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो इसमें होगा क्या कि ये पुनः जो है, सपोज करें इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से, इसको हम ओ डाल लेते हैं पॉइंट को। ठीक, तो यहां से जब चलना स्टार्ट किया तो ये एक साथ जब चलना स्टार्ट करेंगे तो दोबारा कब मिलेंगे? क्योंकि सोनिया तो 18 मिनट में पूरा करेगी और रवि करेगा 12 मिनट में। तो जब तक सोनिया 18 मिनट पूरा करके यहाँ पहुंचेगी तब तक रवि यहाँ से आगे जा चुका होगा। ठीक है, तो ये दोबारा कब मिलेंगे ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों का एलसीएम ही फाइंड कर लेंगे। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ना, उसको हम फाइंड करेंगे। तो 12 के पहले फैक्टर करिए, कितना आ जाएगा? 2 से करेंगे 6, 2 से किया 3, 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। दूसरा क्या था आपका? 18, 18 के करेंगे 2 से किया 9, फिर 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, तो ये आपका हो गया 12। 12 के जो गुणनखंड निकल के आए वो हो गए 2 गुणे 2 गुणा 3, और 18 के जो गुणनखंड आ गए आपके वो हो गए 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो इसका हमें निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया कितना? 2 2 जा 4, 4 3 जा हो गया 12, और मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा कितना? 36 मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि वापस जो है क्या करेंगे, ये 36 मिनट के बाद में दोबारा मिलेंगे। तो हमें देख सकते हैं कि 36 मिनट का अर्थात ये हो गया कि सोनिया यहां से चक्कर कितने लगाएगी? 2। ठीक, क्योंकि 18 मिनट में जब 1 करती है तो 2 कितने हो जाएंगे? 36 में। और रवि क्या करेगा? तब तक 3 चक्कर लगा लेगा, क्योंकि रवि करता है 12 मिनट में ही। तो हम ये कह सकते हैं कि सोनिया 2 चक्कर के बाद में, रवि 3 चक्कर के बाद में, यानी कि 36 मिनट के बाद में जो है पुनः उसी स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर अपने वापस मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपकी एक्सरसाइज 1.1 को हमने कंप्लीट कर दिया है। बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे।
तब तक आपके ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबसे अपना कांटेक्ट कर लीजिए और इस तरह की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।